learners, welcome to our channel. Just wait. हाँ जी, देखिए मैं आपको PYQ सॉल्व करवा रही हूँ UGC नेट कंप्यूटर साइंस जून 2025 के, है ना। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक PYQ है. दिस इज द न्यूमेरिकल, एक मिनट, दिस इज द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिक क्वेश्चन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं कैसे होगा. देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले समझते हो क्या रहा है. देखिए, दिस इज द स्वैपिंग, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वैप हो रहा है. कोई भी जो डेटा होता है वहां पे क्या हो रहा है, स्वैप हो रहा है. स्वैप इन भी और स्वैप आउट भी. जो डेटा है वो स्वैप इन भी हो रहा है और स्वैप आउट भी हो रहा है. तो उसका जो टाइमिंग है वो पूछा है, व्हाट इज द टोटल स्वैप टाइम, मतलब ट्रांसफर टाइम. ट्रांसफर टाइम पूछा है किसमें, स्वैप इन और स्वैप आउट बोथ में. ठीक है, तो हम 2 इंटू कर दें, क्योंकि दोनों में पूछा है इसलिए 2 इंटू करेंगे एक सिस्टम में. फॉर अ इतना प्रोसेस, दिस इज द साइज ऑफ द प्रोसेस इन बिट. MB मतलब बाइट नहीं है, मेगा बिट है यहाँ पे, ठीक है, मेगा बिट है. तो मेगा बिट, सॉरी बिट, तो बिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 15 MB को कन्वर्ट कैसे करते हैं, हर किसी को पता है. 1 MB इक्वल टू 2 की पावर 20. सो वी कैन राइट हियर 15 इंटू 2 की पावर 20 विद द ट्रांसफर रेट. रेट मतलब स्पीड. स्पीड कितनी है, MBPS, 30 MBPS. 30 MBPS है ना, तो आप इसको ऐसे राइट नहीं करोगे. इसको कैसे राइट करोगे, ऐसे. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 30 इंटू 10 की पावर 6. ठीक है. तो जो ट्रांसफर टाइम होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर टाइम का फॉर्मूला होता है साइज बाय स्पीड. साइज बाय स्पीड, ठीक है. या फिर आप इसको ट्रांसफर रेट लिख दीजिए, जो भी लिखना है. दिस इज द प्रोसेस साइज, दिस इज द प्रोसेस साइज, ठीक है. तो आप यहाँ पे इसको ऐसे राइट कर सकते हो, 10 की पावर 6. अब हम इसे 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि स्वैप इन और स्वैप आउट था. 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर. तो जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे लाइक इस तरीके से, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये आपका आंसर यहाँ पे कुछ 2 की पावर 20. 2 की पावर 20 को कैलकुलेट करके जब हम आप इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आपका आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, समथिंग एल्स आ जाएगा. ये आपका हुआ आधा क्वेश्चन, इसे कंप्लीट मत समझो, ये आधा क्वेश्चन है, ठीक है. गिवन दैट, आगे हम समझते हैं क्वेश्चन क्या है. गिवन दैट देयर इज एन एवरेज लेटेंसी. देखो लेटेंसी क्या होता है, जब प्रोसेस को ट्रांसफर किया जाता है, किसी भी प्रोसेस को जब आप ट्रांसफर करते हो, तो जो उस ट्रांसफर को, जब ट्रांसफर स्टार्ट होता है तो उधर जो डिले टाइम होता है, जो थोड़ा बहुत डिले टाइम होता है, उसे क्या कहा जाता है, लेटेंसी. क्या कहा जाता है, लेटेंसी. तो लेटेंसी टाइम क्या है, यानी डिले टाइम क्या है, 12 ms मतलब मिली सेकेंड. यहाँ पे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं पर सेकेंड में कैलकुलेट कर रहे हैं. ये जो आंसर आया है ये पर सेकेंड में आंसर आया है, गिवन है MS. तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम कह देंगे 0.012 सेकेंड. समझ में आ रही है हमने क्या किया, ठीक है. अब हम इसको भी देखेंगे, नो हेड सिक मूवमेंट. नो हेड सिक मूवमेंट क्या है, देखो जब हम डेटा को किसी डिस्क के अंदर स्टोर करते हैं, जब किसी भी डिस्क के अंदर स्टोर करते हैं तो डेटा क्या होता है, डिफरेंट ट्रैक में स्टोर होता है, डिफरेंट. तो अब मान लो हमें उस डेटा को पढ़ना है, रीड करना है,
ठीक है, तो जो हेड रीड राइटर होता है, ठीक है, हेड रीड राइटर होता है, वो क्या करता है, फिजिकल मूवमेंट करता है। भाई हमें डेटा पढ़ना भी तो है, केवल स्टोर थोड़ी करना है। तो हेड रीड राइटर क्या कर रहा है, फिजिकल मूवमेंट कर रहा है। तो जो ये फिजिकल मूवमेंट होती है ना, इसको कहा जाता है सीक टाइम। तो यहाँ पे सीक टाइम कितना है, 0। कितना है सीक टाइम, 0। मीन्स इसको क्या करना है, इग्नोर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 1.0 समथिंग समथिंग कुछ। तो उसमें जो ये हमारे एवरेज लेटेंसी टाइम है, इसको हम ऐड कर देंगे, जो कि कितना बन रहा है, एक मिनट, 2.0112। नहीं, जो हम 2 इंटू करेंगे ना, वो यहाँ नहीं करेंगे, हम यहाँ करेंगे 2 इंटू। तो ये जो 2 इंटू होके हो जाएगा ना, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, ये 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी तो करेंगे हम, यहाँ पे भी करेंगे और दोनों जगह करेंगे, सॉरी, यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे भी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो दोनों को करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन। ठीक है, हम दोनों को करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन। क्योंकि स्वैप इन और स्वैप आउट तो दोनों तरफ ही हो रहा है ना, लेटेंसी में भी हो रहा है और उसमें भी हो रहा है, तो हम दोनों में ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। एक बात अच्छे से समझो कि हो क्या रहा है। देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ईच ट्रांसफर यहाँ पे हमें दिखाना था। ये तो एवरेज था ना, तो हमने ईच टाइमिंग दिखाया जो कि दोनों है, स्वैप इन और स्वैप आउट, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने लास्ट में क्या किया, जो हमारा टाइमिंग आया था उसे हमने, जो लेटेंसी था उससे हमने ऐड कर दिया। अगर हमें सीक टाइम गिवन होता तो हम यहाँ पे क्या करते, हम यहाँ पे क्या करते, हाँ, टाइम प्लस में जो ट्रांसफर टाइम था, ट्रांसफर टाइम प्लस में लेटेंसी प्लस में सीक टाइम, इसको ऐड कर देते। ठीक है, क्योंकि एवरेज था इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो आंसर हमारा 1 आ गया। समझ में आया? न्यूमेरिक है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको अगर हम दोबारा से समझे तो क्या हो रहा है, डेटा को स्वैप इन और स्वैप आउट किया जा रहा है, यानी 2 काम हो रहे हैं, स्वैप इन भी हो रहा है, स्वैप आउट भी हो रहा है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया है। अगर एक काम होता तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते। प्रोसेस है, टाइमिंग का जो फॉर्मूला है वो क्या है, साइज बाय स्पीड। फिर जो आंसर आया उसको हमने क्या किया, यह एवरेज था तो हमने लेटेंसी निकाल दिया एवरेज की जगह। फिर हमने इसको क्या कर दिया, फॉर्मूला पुट कर दिया। फॉर्मूला हमारा क्या था, लेटेंसी प्लस टाइमिंग, और सीक टाइम 0 है। अगर सीक टाइम होता तो यहाँ पे सीक टाइम भी ऐड होता। दिस इज द फॉर्मूला अगेन। यहाँ पे 2 फॉर्मूले यूज हुए हैं और आपका आंसर 1 आ गया। क्लियर? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।